और आगे बढ़ते हैं राजनीति की खबरों पर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे तो पहुंचने से पहले वो अंबेडकर हॉस्टल से कुछ दूर पर रुके थे, क्योंकि यहां पे काफ़ी हंगामा हुआ। वो वहां अंबेडकर हॉस्टल जाना चाह रहे थे, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि राहुल गांधी को अंबेडकर हॉस्टल पहले नहीं जाने दिया गया, उसकी गेट पर ताला बंद कर दिया गया था। राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों के साथ संवाद करना चाह रहे थे और इसी वजह से अंबेडकर हॉस्टल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने रोक दिया। पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूं। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस कार्यक्रम की सारी तैयारी पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन अचानक प्रशासन ने अंबेडकर हॉस्टल में धारा 144 लागू कर दी। दरभंगा जिला प्रशासन ने अंबेडकर हॉस्टल में राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी। विवाद बढ़ गया और राहुल गांधी काफिले को छोड़कर पैदल ही कार्यक्रम स्थल के लिए निकल पड़े। राहुल गांधी पैदल जाते समय सड़क किनारे खड़े लोगों से हाथ मिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। इसके बाद उन्होंने छात्र हॉस्टल पहुंचकर छात्रों से संवाद किया। राहुल गांधी ने कहा कि आपको एक साथ खड़ा होना है। बिहार की पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं रोक पाई, क्योंकि आप सभी की शक्ति मेरे पीछे है। दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा पिक्चर चाहिए, मैं आपसे बात करूं जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं, और जो आपके दिल में है वो आप मुझे कह दो। मगर प्रशासन ने मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहाँ आ गया। तो पीछे के रास्ते से राहुल गांधी पहुंचे हॉस्टल में, और प्रियंका गांधी ने भी इस घटना पर ट्वीट किया और ये लिखा है कि दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत छात्रों से संवाद करने जा रहे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को रोकना अत्यंत शर्मनाक, निंदनीय एवं कायराना कृत्य है। तानाशाही पर उतारू जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या बिहार में नेता प्रतिपक्ष का जाना अपराध है या दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों की आवाज उठाना अपराध है। न्याय और क्रांति की धरती बिहार की जनता ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर पुष्पा स्टाइल में राहुल गांधी जी की एक तस्वीर पोस्ट हुई है। तो अब आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो बिहार कांग्रेस ने पोस्ट की है, जिस पर लिखा था, कायर समझा था क्या, फायर हूं मैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, अच्छा खासा हंगामा हुआ राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचने के पहले ही, जब वो हॉस्टल जाना चाह रहे थे, और इसे लेकर वहां पर क्या बताया जा रहा है कि वहां हमने जो देखा तस्वीरों में गेट में ताला बंद था, लेकिन पीछे के रास्ते से फिर राहुल गांधी पहुंचे, तो काफी नाटकीय था पूरा घटनाक्रम। जी बिल्कुल, ड्रामा से भरा हुआ था ये पूरा आज का कार्यक्रम जो राहुल गांधी का। और सबसे पहले वो सीधे दरभंगा पहुंचे थे, जहां पे जो अंबेडकर छात्रावास है, यानी दलितों का जो छात्रावास है, वहां उनका कार्यक्रम होना था।
जो जिला प्रशासन है उसने अनुमति नहीं दी और उसका हवाला उन्होंने जो उसका कारण जो बताया वो ये बताया कि वहाँ वाटर लॉगिंग था उस कैंपस में, इसलिए वो सेफ़ नहीं होता। उसके बदले उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव वेन्यू जो है वो कांग्रेस को अलॉट कर दिया था, टाउन हॉल जो दरभंगा का है वो अलॉट कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पे सभा करने से मना कर दिया। और उसके बाद जब राहुल गांधी को रोका गया, उनके काफिले को रोका गया, तो वो पैदल ही निकल के वहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने भाषण दिया और जो पूरा का पूरा भाषण था वो दलितों के मुद्दों से जुड़ा हुआ था। दलितों के आसपास का जो मुद्दा है वो उठा रहे थे, वो कास्ट सेंसस की बात उठा रहे थे। सो राहुल गांधी पिछले 5 महीने में 4 बार बिहार आ चुके हैं, लगातार उनके दौरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जो चारों के चारों दौरे हैं उनके सभी दलितों से जुड़े हुए मुद्दों पर हुआ है और दलितों के कार्यक्रम में वो आए हैं। तो ये बात तो साफ है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में बिहार में दलितों पे डोरे डालने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि आज वो दलित छात्रावास में राहुल गांधी गए। उन्होंने जो 144 लगा हुआ था, निषेधाज्ञा जो लगी हुई थी, उसका उल्लंघन किया। हालांकि उसके उल्लंघन का उनके ऊपर केस भी होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। वहाँ उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाया, उन्होंने कास्ट रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया और उसके बाद वो जब पटना आए तो वो ज्योतिबा फूले के ऊपर जो मूवी बनी है एक, वो मूवी जो है वो पिक्चर हॉल में अपने समर्थकों के साथ देख रहे हैं और उसके बाद वो शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिला के आज उनका जो दिन भर का कार्यक्रम था वो काफ़ी एक्शन पैक्ड रहा, काफ़ी उसमें ड्रामा रहा और दलितों के मुद्दों को वो एक तरह से उठाने में राहुल गांधी दिख रहे हैं कामयाब। जी जी, धन्यवाद आपका प्रभाकर। दलितों का मुद्दा उठाने में कामयाब दिख रहे हैं राहुल गांधी और जिस तरह का नाटकीय घटनाक्रम था यहाँ पर, उससे और भी एक हंगामा खड़ा हुआ और उसके बाद राहुल गांधी वहाँ पे हॉस्टल में भी गए और फिर उन्होंने सभा भी की, लेकिन अंबेडकर हॉस्टल के बाहर में एक हंगामा ज़रूर खड़ा हुआ और उससे ये मुद्दा और भी उछला है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये राहुल गांधी जब दरभंगा पहुँचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अनुच्छेद 143(1) का इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अनुच्छेद 143(1) तब इस्तेमाल होता है जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजे हैं। मामला 8 अप्रैल को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनी हुई सरकारों के बिल राज्यपाल अनंत काल तक नहीं रोक सकते। मामला तमिलनाडु सरकार की याचिका का था। अब राष्ट्रपति ने ये 14 सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति ने सवाल पूछा है कि बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प हैं। ये जरूरी है कि फैसले के समय गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह माने। क्या कोर्ट में गवर्नर के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? सवाल यह भी है कि क्या कोर्ट राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है? संविधान में गवर्नर के लिए समय सीमा नहीं है, तो क्या कोर्ट ये तय कर सकती है? क्या कोर्ट में राष्ट्रपति के फैसलों को चुनौती दे सकते हैं? क्या कोर्ट राष्ट्रपति के फैसलों की समय सीमा तय कर सकता है? क्या ये ज़रूरी है कि राष्ट्रपति कोर्ट की राय लें? और क्या कोर्ट राष्ट्रपति गवर्नर के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले सुनवाई कर सकता है? क्या कोर्ट गवर्नर या राष्ट्रपति के कार्यों, आदेशों को बदल सकता है? क्या राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य विधानसभा से पारित कानून लागू हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले भेजना जरूरी है? क्या कोर्ट ऐसे आदेश दे सकती है जो संविधान के अनुरूप ना हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?